गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स 2023 में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IIT JEE एडवांस का, नीट का, PGT का, जितने भी एग्जाम से केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज एक्चुअली में तब एग्जिस्टेंस में आया जब हम लुईस स्ट्रक्चर डिजाइन करने लगे डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स के। जब एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे लुईस स्ट्रक्चर बनने लगे तो प्रॉब्लम ये आई कि कौन सा लुईस स्ट्रक्चर बेटर है, कौन सा लुईस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो ये बताने के लिए कि कौन सा लुईस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, हमको फॉर्मल चार्ज डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्मल चार्ज इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, क्यों डिफाइन करते हैं, टू डिसाइड द व्हिच लुईस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अभी होता क्या है कि जो फॉर्मल चार्ज होता है, इट इज द अपीरियंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये क्या है? अपीरियंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ ईच एटम इन मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन लुईस डायग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर लुईस डायग्राम लिखा गया है तो उसके हर एक आइटम पर जो अपीरियंट चार्ज आता है, चाहे वो जीरो हो, फ्रैक्शनल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, उसी चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं। अब फॉर्मल चार्ज एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई आइटम फ्री स्टेट में होता है, एग्जिस्ट करता है, और जब वही आइटम कंबाइंड स्टेट में जाता है तो दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो डिफरेंस आता है वही फॉर्मल चार्ज होता है। अगर हम बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला लिखें बुक वाला, तो जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एलिमेंट का, वो उसमें से माइनस क्या करना है, टोटल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए एक लोन पेयर है तो 2 माइनस करेंगे, और -1/2 ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जितने बॉन्डेड पेयर होंगे /2 या नंबर ऑफ बॉन्ड कर दीजिए तो भी हो जाएगा ये। तो यहाँ से फॉर्मल चार्ज आएगा। हालांकि इस डेफिनेशन से कैलकुलेशन इस वाले फार्मूले से थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैंने अपना एक ट्रिक बनाया हुआ है। इसमें क्या करेंगे कि टोटल बॉन्ड विद आइटम्स माइनस बैलेंसी ऑफ आइटम कर लीजिए, तो यहाँ से भी आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये ओजोन मॉलिक्यूल है, बहुत पूछा जाता है। ओजोन में ये मिडिल ऑक्सीजन है, ये आपका दोनों टर्मिनल ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन में अगर हम इस वाले फार्मूले को लगाएं तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 होते हैं, जिनमें से इसके पास लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो 6 - 2 हो गया कितना, 4। और 4 में से कितने बॉन्ड पेयर हैं इसके पास, 6/2 मतलब 3। तो 4 - 3 गया, कितना हो गया, +1। ऐसे आप इनका भी निकाल सकते हैं। अगर मैं अपने फार्मूले से बताऊं तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड हैं, और बैलेंसी कितनी होती है इसकी, 2 होती है। 3 - 2 कितना हो गया, +1। इसने टोटल बॉन्ड कितने बनाए, 2 बनाए हैं, तो बैलेंसी कितनी होती है, 2। तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। इसने टोटल बॉन्ड कितने बनाए, 1 बनाए हैं, बैलेंसी कितनी होती है, 2। तो 1 - 2 - 1। इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, टोटल इसके पास बॉन्ड कितने हैं, 6। बैलेंसी कितनी होती है, 6। 6 - 6 गया, 0। इसी SO3 का एक और स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे इसके बॉन्ड टोटल हैं 4। बैलेंसी कितनी है, -6 होती है, तो 4 - 6 - 2। ये देखा गया है कि जिसकी फॉर्मल चार्ज जिस स्ट्रक्चर पे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला SO3 का स्ट्रक्चर ज़्यादा ही स्टेबल है। यहाँ पे बुक्स में मैक्सिमम ये लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट, बाकी आगे की बात मैं आपको बताता हूँ कि मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल फॉर्मल चार्ज आर स्टेबल। जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज छोटा होगा, कम होगा, वो स्टेबल होगा। स्ट्रक्चर इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द नियरेस्ट एटम इज स्टेबल। तो जितना जो आसपास के आइटम अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम शुड हैव नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चार्जेज ऑन एडजेसेंट आइटम यूजुअली ऑफ अपोजिट साइन। आसपास के जो आइटम अगर उनमें चार्ज हो तो अपोजिट साइड के हो तो स्टेबल होगा, अगर सेम साइन हो जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे किसी ने कहा कि हाइड्रोनियम आयन आप बनाइए, तो हाइड्रोनियम आयन में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास ये वाटर होता है, ये वाटर क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ अपना ये लोन पे डोनेट कर देता है। अब बोला जाता है इस पर कितना चार्ज आएगा, तो आप देखिए इसने बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3। तो 3 बॉन्ड बनाया है और वैलेंसी 2 होती है, तो 3 - 2 कितना हो गया, +1। इस नाते इस पर चार्ज कितना आता है, +1। इस नाते आप इसको ऐसे लिखते हैं हाइड्रोनियम
H3O पॉजिटिव लिखते हैं। OH आयन देखिए, अगर मैं वाटर से एक H निकाल दूं तो क्या हालात होंगे ऑक्सीजन के। इस हालात में जो हमारा ऑक्सीजन है इसने बॉन्ड बनाया है एक, वैलेंसी होती है 2, तो 1 - 2 हो गया -1। इस नाते इस पर कितना आता है चार्ज, -1। ठीक है, अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं साइनाइड की बात करूं, C∧N, और आपसे पूछा जाए नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, तो इस साइनाइड में ये जो नाइट्रोजन है इसने 3 बॉन्ड बनाए, वैलेंसी भी 3, तो 3 - 3 कितना हो गया 0। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया 0। इस कार्बन के पास बॉन्ड है कितने, 3, वैलेंसी होती है 4, तो कितना हो गया -1। तो -1 आता है यहाँ पर साइनाइड में, कार्बन के ऊपर -1 आता है। अगला देखिए आप, अगर आपने बनाया हुआ है क्या, अगर आपने बनाया हुआ है अमोनिया, तो अगर अमोनिया है, ये नाइट्रोजन अमोनिया का नाइट्रोजन है, ध्यान से देखिएगा, इसके पास एक लोन पेयर है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे फार्मल चार्ज क्या होगा, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे बॉन्ड 3 है, और अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो वो भी 3 होती है। तो इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, है ना, कितना हो जाएगा 0। तो अभी ये 0 फार्मल चार्ज है, लेकिन जब यही आपका एसिड में डाल देंगे H+ के प्रेजेंस में, H+ में डाल देंगे, तो जो हमारे पास अमोनिया है, अब ये अमोनियम आयन बनेगा। अमोनियम आयन क्यों बनेगा, क्यों पॉजिटिव आता है, आप देख लीजिए। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, वैलेंसी 3 होती है, तो +1 हो गया। तो यहाँ पर इसी नाते हम +1 लिखते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन पोर्शन है। ऑर्गेनिक में बहुत जगह पर आता है कि आप बताइए कि क्यों यहाँ पे प्लस होगा और क्यों माइनस होगा। तो जैसे आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में OH बॉन्ड कहीं पर हो, इसका जैसे आप प्रोटीनेशन करेंगे, जैसे आप प्रोटीनेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक H तो था ही, एक H और आते ही इससे +1 फार्मल चार्ज आ जाएगा। इस फार्मल चार्ज की वजह से ये जो ऑक्सीजन होगा इसके अंदर लिविंग टेंडेंसी आ जाएगी, एक बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है, जैसे आप पिनाकोलेन में करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक जो आपको कठिन लगता है, आप मुझे बताइए, मैं उसे आसान करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।